तैयब साहब, मुझे आप बताइएगा, जो एजाजुल एहसन साहब पे वो जो इल्ज़ाम था कि वो एक प्रॉपर्टी कंपनी का केस भी लड़ते थे और फिर उसके हक में फैसला दिया, जरा वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमें। देखिए, अहमद अवैस साहब बखूबी इससे वाकिफ होंगे कि उनके ऊपर ये तो सबसे ज्यादा बड़ा इतराज उठाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन वन का जो मैटर था, ये जो बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट शरह दस्तूर पे बनी हुई है, उसमें वो खुद वकील थे। बाद में जब जज बन जाते हैं तो वो पूरा केस इन्होंने सुना और साकिब निसार साहब के दौर में उन पे इतराज भी हुआ कि आप जो है इस मामले पे ना बैठे, आप खुद कॉन्स्टिट्यूशन वन के जो है वकील रह चुकी हैं, तो अब आप बतौर जज इस पे कैसे वो कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो इजाजुल हसन साहब ने जो है वो उस एतराज को साइड पे फेंका और बैठे भी रहे। अब फिर उस पर भी कोई खास फैसला नहीं हुआ था। फिर ये मामला बाद में आ गया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पास। उन्होंने जब ये चीजें देखी तो उन्होंने कहा कि मैं इन मैटर्स में नहीं पढ़ता, लेकिन बात यह है कि क्या कोई जज को ये जेब देता है कि वो जब वकील हो उस मामले पे, फिर वो जब जज बन के भी वही मामला सुने। इस तरह के काफी सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जस्टिस इजाजुल हसन के से मुतल्लिक के, जिससे लगता है कि उन्होंने और तैयब क्या अब की जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो क्या अब भी उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जा सकता है, कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अब तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको कहूं कि मुझे नहीं लगता कि जस्टिस इजाजुल हसन की जान इतनी जल्दी छूट जाएगी। अच्छा। क्योंकि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा मटेरियल तकरीबन कलेक्ट हो चुका है और उसी मटेरियल के ही, यानी कि एक मवाद उनको, देखिए जज को बेहतर पता होता है, जस्टिस इजाजुल हसन को बेहतर पता था कि मेरे खिलाफ क्या मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, या मेरी फुटिंग कमजोर है या मैं मजबूत हूँ, और क्या कुछ मैंने किया है। तो जब उनको ये भनक पड़ गई कि कोई वकील या कोई शख्स जो है या कोई लोग जो है वो उनके खिलाफ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसको से डाटा शेयर भी, मेरी जरा ये कहते हैं कि डाटा शेयर भी हुआ कि सर आपके खिलाफ तो ये चीजें, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो है आपके खिलाफ जो है ये जाने लगा है, तो उससे फिर जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा इससे पहले कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मामला चला जाए, उन्होंने खुद रिजाइन किया। क्योंकि उसकी वजह तला ये आज जो मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, उसमें एक चीज ये तय हुई कि जब इब्तदाई मतलब मामले होते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, तो कोई जज अगर रिजाइन कर जाता है तो उसके खिलाफ फर्दर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक दफा मामले को इनिशिएट कर चुकी होती है तो फिर वो अगर रिजाइन करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और होगी, और यही मज़ाहिर नकवी के मामले में हो रहा है। तो फिर पेंशन मराहत नहीं मिलती। तो शायद इजाजुल हसन साहब ने ये सोचा हो कि मैं अपनी इज्जत भी बचा जाऊं, पेंशन मराहत भी बचा जाऊं, जे जाया कि मैं कल को इन मामलात को जो है वो साबित ना कर सकूं। काफी सारी नामी बेनामी जदादों के भी बहुत सारे ऐसे मामलात थे जो इजाजुल हसन साहब के साथ शेयर किए गए थे। तो तभी उस प्रेशर और दबाव में आके उन्होंने जो है वो इस्तीफा दिया है।